समझ लिया, काबा समझ लिया, दीने खुदा समझ लिया, काबा समझ लिया, बज़्मे नबी में बैठकर क्या क्या समझ लिया। दीने खुदा समझ लिया, दीने खुदा समझ लिया, काबा समझ लिया, बज़्मे नबी में बैठकर क्या क्या समझ लिया। तुमसे कज़ा ना होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। तुमसे कज़ा ना होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। और अल्लामा मुजीबुर रहमान साहब मिला पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। मैं शेर पढ़ता हूं कि मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी, बोलो सुभान अल्लाह। और तड़प के या रसूल अल्लाह, मांगो दुआ हुसैन से, मांगो दुआ हुसैन से, मांगो दुआ हुसैन से, खाली ना जाएगी। बात उनकी खुद खुदा से टाली ना जाएगी। और तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली ना जाएगी। तू भी गमे हुसैन में, तू भी गमे हुसैन में, तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली ना जाएगी। इतनी खुशी मिलेगी संभाली ना जाएगी। हजरत अब आइए मैं शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा शमशीर रज़ा वाहिदी को आपकी सिमातों के हवाले करूं। आइए उनका खैर मकदम नारों की झनकारों में करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। उसके बाद में जो वहां पर हुआ टीटीएस को पीटा गया या उनको बेइज्जत किया गया, आज वो अजमेर के राफजी कुत्ते समझ ले और वो ज्यादा खुश होने की कोशिश ना करें। वो दिन दूर नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ना एक दिन हिंदुस्तान से राफजियत पाक होगी, राफजियत को पाक किया जाएगा, राफजियत को इंडिया से दूर फेंक दिया जाएगा। आज वो ज्यादा खुश होने की कोशिश ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे वो उलमा टीटीएस उलमा आज भी मौजूद हैं। और मुझसे अभी मैं 2-4 दिन और यहाँ पर हूँ, मुझसे अगर किसी को बहुत ज्यादा बात करनी हो तो मुझसे किसी भी मौजू पर बात कर सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ लोगों से जो मसल के आला हजरत का बुग़्ज़ लोगों के अंदर भरते हैं, मसल के आला हजरत से लोगों को दूर करते हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश समझ लें या चाहे मतलब कुछ और समझ लें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी कौम को गुमराह ना किया जाए, हमारी कौम के ईमान की हिफाजत की जाए, हमारी कौम को गुमराहियत के रास्ते पे ना ला जाए, समझ रहे हैं। अब आम तो जाहिल होती भाई, पढ़ी लिखी तो होती नहीं है, अब आम बड़ी सीधी सादी होती है। और अल्लाह का फजल है, हमारी कहमरिया के अंदर भी अब आम इतनी सीधी सादी, अल्लाह की कसम मुसलमानों, जिधर मोड़ दो उधरी चली जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि उलमाए किराम का गुस्ताख हो गई, सब अल्लाह का फजल है, उलमाए किराम का अदब करते हैं। लेकिन वो तो एक तारीख भी गवाह है, अल्लामा दिलशाद साहब की बिला मिसबाई, कहमरिया के लोग अदब उसी का करते हैं जो टीटीएस होता है, जो जर्रा बराबर भी मसल के आला हजरत से रास्ते से भटकता है। और मैं एक बात और आप बता दूं, वो अजमेर के लोग ज्यादा खुश होने की कोशिश ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं राफजियत को कल भी अपनी जूती के नोक पे रखता था, आज भी रखता हूँ, कयामत तक रखता रहूंगा, मुझे किसी का डर नहीं है, सिर्फ डर अल्लाह तबारक व तआला का है। लेकिन अब बोलो खैर मनाए जो लोग मेरी लाइन पे आई गए हैं। और उसके बाद में मेरी कोशिशें ये रहेंगी कि एक ना एक दिन उन लोगों को भी ऐसी जगहों से पाक किया जाएगा जो लोग कौम को गुमराह करते हैं। मुसलमानों, आज पूरी दुनिया की राफजियत सरकारी आला हजरत पर भौंकती है। आला हजरत ने हिंदुस्तान के अंदर, और कहीं ऐसा होता है कि मतलब अजमेर शरीफ के अंदर आला हजरत का लिखा हुआ सलाम नहीं पढ़ सकते, इसमें कौन सी बात है? आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ सकते? अरे सरकार आला हजरत तो वो हैं जिन्होंने अपना एक एक मिनट, अपना एक एक सेकंड सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इश्क में गुजारा है, उनके इश्क में और उनकी मोहब्बत में गुजारा है। मुसलमानों बोलो खैर मनाएं, और ये ज्यादातर अपने आप में उड़ने की कोशिश ना करें
कि हम दबते एक मरतबा फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड जो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा है। जो लोग अपने जहन में ये सोचते हैं कि मतलब हम अगर कोई काम करके दिखाएंगे और इनके पीठ पीछे से बार करेंगे तो वो लोग अपने जहन से ये ख्याली पुलाव ना पकाएं और अपने जहन से इस बात को निकाल दें और सरकार आला हजरत के मसलक को थाम लें। सरकार आला हजरत का जो मसलक है, जो सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का मसलक है और जो तमाम और औलिया कराम का मसलक है, वही हमारा मसलक है, वही सच्चा रास्ता है। उसके अलावा हम कोई रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। हमारी जाती दुश्मनी हो सकती है लेकिन हम शरीयत के बारे में 1 मिनट का भी समझौता नहीं कर सकते। 1 मिनट का समझौता नहीं कर सकते। चाहे पूरी दुनिया में मेरी मुखालिफत होती रहे, चाहे 2-4 लोग जिन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया मेरी मुखालिफत करते रहे, मेरी जात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन हाँ, एक ना एक वो दिन जरूर आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को हमारी इंडिया से पाक कर देगा। समझ रहे? हमारे इंडिया से बहुत दूर चले जाएंगे। और सरकार आला हजरत तो वो है मुसलमानों, ऐसे जुल्म बर्बरियत के दौर में कदम रखा सरकार आला हजरत ने कि वो सरकार आला हजरत जब 2 कलम चल रहे थे, एक मेरे नबी की तौहीन में, दूसरा मेरे नबी की तारीफ में, एक कलम चल रहा था कि जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, माज़अल्लाह। नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, माज़अल्लाह। लेकिन इसी कलम के रद में जब बरेली के ताजदार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान का कलम चल रहा था तो किस अंदाज में चल रहा था कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे।